असहाबे सुफ़ा जानते हैं आप कौन थे? बोलिए। सुफ़ा कहते हैं चबूतरे को। आज भी जब आप मदीने जाते हैं तो सरकार के रोज़ा अनवर के अंदर मस्जिद में इस तरफ असहाबे सुफ़ा की जगह है, उस पर आप नमाज पढ़ते हैं बरकत के लिए। ये कमो बेश 70 सहाबा कम से कम रहते थे, बादों का 100 से ज्यादा। इनका काम क्या था? सिर्फ इल्म दीन सीखने के लिए सरकार की सोहबत में रहना। फिर जब इनमें अफराद तैयार होते, कोई कबीला आया, या रसूलल्लाह कुछ अफराद ने हमारे कबीले में जाके तबलीग करें, तो उन्हीं में से आप कहते 5 को आप ले जाएं, 2 को आप ले जाएं। उन्हें फिर नए आ जाते इसमें, उनको तैयार करते, सरकार इस तरह तबलीग करते थे। इनका गुजारा कैसे होता था? सहाबे कराम के जरिए। कोई आके कोई पैसा देता, कोई खाना पीना देता, इस तरह इनका गुजारा होता। और हदीस में है कि जब कोई बच जाता, सरकार फरमाते मैं तुम्हारे लिए हूँ, उसको अपने साथ ले जाते, अपने घर में खाना खिलाते। ये है तमाम। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, पूरी सरकार की जिंदगी में जरा नात खानी की खिदमत के लिए इस तरह सरकार का रवैया तर्ज दिखा दें आप। हम हट गए अपने रास्ते से। अगेन अर्ज करता हूँ, मैं नात खानी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नात खानों के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, उन नात खानों की जरूर जो बिल्कुल बेअमल दाढ़ी मुंडाई हुई है और सरकार के इश्क की बातें करके लोगों को बेअमल बना रहे कि दाढ़ी मुंडा होने के साथ भी हम आशिक रसूल है, तुम भी ऐसे कर लो। उन नात खानों के जरूर खिलाफ हो जो नमाजें नहीं पढ़ते, उनके खिलाफ हो जो लड़कियों से दोस्ती रखते हैं, उनके खिलाफ हो जो माँ बहन की गालियां बकते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आलिम उनकी इस्लाह करने लगे, वो अपने गैदरिंग के अंदर उसके बारे में बद यानी गंदे अल्फाज अदा करते हैं, उसको गालियां तक बक देते हैं, उनके खिलाफ। मैं उनके खिलाफ हूं जो अपने शेर की शक्ल में हमारे नौजवानों को एक गलत तस्वुरात कायम करवा रहे हैं। यह भी आपको समझना होगा, शेरों में बाद औक़ात ऐसी बात लिखी होती है जो हमारा ना अकीदा है ना वैसा आखिरत में होगा, लेकिन जब आप उसको सुनते हैं तो आप उसको बिलीव रख लेते हैं। मसलन मैं एक मफ़हूम समझ लें, मैं एक नात खान हूं, महशर में जब मैं पहुंचा, सरकार ने प्यार से देखा, सीने से मुझे लगाया, जन्नत में जाकर मुझे हूर के साथ बिठाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा चल अब इधर आ जा बेटा, जरा साबित कर, ये हदीस और कुरान में मौजूद है, साबित करके बता। लेकिन आप कहेंगे यार नात खान की इतनी इज्जत, सरकार लेकर गए जन्नत में हूर के साथ बिठाया, ये एक आम नौजवान की तस्वुर कायम होगा। हालांकि ये तस्वुर नहीं है, ये कहीं हदीस से साबित नहीं है। ऐसे खुद साख्ता शेर, खुद साख्ता अपने अच्छे अंजाम, खुद साख्ता कब्र के अंदर राहतों के वाकयात ये बनाए गए हैं, और उसकी वजह से फिर हमारे नौजवान जो हैं वो समझते हैं शॉर्टकट मारो, क्या जरूरत है इल्म सीखने की, गौसे पाक जो करते रहे छोड़ दो, जो नबी करीम करते रहे छोड़ दो। सरकार मस्जिद में आए, 2 गिरोह बैठे हुए थे, एक सहाबी दर्स दे रहे थे, दर्स कुरान या दर्स हदीस, यहाँ जिक्र की महफिल थी। सरकार ने पहले इनको देखा, फरमाया ये भी अच्छे हैं, लेकिन फिर उस इल्मी हल्के की तरफ बढ़े और फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म सिखाने वाला बनाकर भेजा है। उनके साथ जाकर बैठ गए सरकार। ये मकाम मर्तबा है इल्म का, ये आप देखिएगा। चले नात खान की फजीलत में हदीस लाएं, सबसे ऊंचे अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर नात खान होंगे सना खान, नहीं मिलेगी। मैं आपको हदीस पेश करता हूं, सरकार ने शायद फरमाया जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा अंबिया अलैहिस्सलाम का होगा और उसके बाद उलमा होंगे। हमारे हैं दर्जे। अपने एक साहब ने मुझे कहा, आखिरी बात, एक साहब ने कहा मुफ्ती साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा बताएं। मैंने कहा बोले। उन्होंने एक मशहूर नात खान का नाम लिया। वो कहते हैं मेरा बच्चा उनको भी सुनता है और आपको भी टीवी पे देखता है। अब मैं वो बच्चा उन्हें भी बहुत पसंद करता है, आपको भी। मैं सोच रहा हूँ बच्चे को आलिम बनाऊं या नात खान बनाऊं। ये अब आपने असल में मिला दिया है दोनों को बराबर, बल्कि बाद औक़ात तो नात खान का दर्जा उलमा से ऊपर रख लिया है, जिसको मैं बयान कर करके इंशाल्लाह करता रहूंगा, चाहे मुझे गालियां बके चाहे कुछ। नात खान का नात खानी की वजह से आखिरत में कोई दर्जा हदीस में या कुरान में बयान नहीं हुआ है, आलिम का हुआ है, जिसको आपके नबी इज्जत दें। और ये फरमाए आलिम का मकाम आबिद से ऐसा जैसे मेरी तुम्हारी अदना शख्स पे फजीलत, आप उसको नजरअंदाज कर दे और नात खान को इस तरह इज्जत दें कि आलिम भी डिग्रेड हो जा रहा है, एहसास से कमतरी का शिकार हो और बाद वक़्त पछताए कि क्या जरूरत है इस फील्ड में आने की, मैं भी नात खान बन जाता। लोगों का जहन बन जाए कि इल्म सिखाना कोई जरूरी नहीं है। देखो मुफ्ती साहब तो वो पड़े हुए थे स्टेज के कोने पर और नात खान की इज्जत, हजार के 500 के नोट, एक ही वक्त में 1.5-2 लाख का तो नजराना वैसे जमा हो गया। तो क्यों ना अपने बच्चे को मैं नात खान बनाऊं। तो चलो जी, ये मुआशरे में क्यों बिगाड़ पैदा हुआ है, किसने ये सोच दी है। ये मैं चाहता हूं इस सोच को बदलना। तालीमात औलिया ये कह रही हैं इल्म दीन सीखें, अपना एहतिसाब करें, गुनाह से बचे। हाँ फिर ठीक है, मैं भी नात सुनता हूं, सब नात खान मुझसे प्यार भी करते हैं। हाँ इस तरह की बातें सुन के बुरा भला कहते हो तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं, मैं किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता, सबसे प्यार करता हूं, सबसे मोहब्बत करता हूं।
वल्लाह सबसे मोहब्बत। लेकिन जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो गया कि तालीमात औलिया, तालीमात रसूल, तालीमात कुरान पीछे हमारी खुद साख्ता बनाई हुई तालीमात चलेंगी। नात खान को अफजल मान लिया हमने और उलमा को कम, या नात खान और उलमा बराबर बराबर होते हैं। भाई यार, आपके नबी ने फतवा दिया है, नात खान तो सिर्फ नात खान ही कर रहा है। आबिद को देखे ना, दिन में रोदे रात को नवाजे, तब सरकार फरमा रहे जैसे आबिद जो है वो इस आलिम के पाँव की खाक तक भी नहीं पहुंच सकते।